अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौमी असम्बली से इत्माद का वोट हासिल किया और उनको 178 अरकान का इत्माद हासिल हो गया। क्या हुकूमत ख़तरे से बाहर निकल आई है और इमरान खान अपनी हुकूमत बचाने में कामयाब हो गए हैं? और 178 वोट के बारे में मोहसिन दावड़ क्या कहानी सुना रहे हैं? कल तक हुकूमत ओपन बेल्ट की बात कर रही थी और अपोजिशन खुफिया बेल्ट की, और अब दोनों इस पोजीशन से भागने वाले हैं। क्यों? इत्माद का वोट हासिल करने के बाद वज़ीर आज़म ने बेहतरीन तकरीर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगस्त 2018 में जनाब इमरान खान साहब ने 176 वोट लेकर वज़ीर आज़म बने थे और 2.5 साल बाद माशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 178 वोट ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ये तो पता नहीं कोई हम आज़ाद इंस्टीट्यूशन है या मैं उनकी कोई आज़ादी के ऊपर ले रहा था, या जी बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन। अच्छा, कहते जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया है। ये मुझे और इससे तो मुझे और सदमा हुआ है कि अगर ये इलेक्शन अच्छा आपने करवाया है तो पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। देखें, एक करप्ट आदमी, दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मिस्टर 10%, मजमून लिखे हुए हैं, फिल्में बनी हुई हैं उसके ऊपर। दूसरी तरफ यहां बैठे हुए हमारा लीडर नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। सारे मुल्क के सामने हमें कैबिनेट में हमने 6 घंटे में बताया जी उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, वो शायद वो जहाज पे भी ना चढ़ सके, वो शायद मर जाएगा। शीरीन के आंसू आ गए कैबिनेट में, और शीरीन के आंसू आने आसान काम नहीं है स्पीकर साहब। जो अपोजिशन के अंदर जो मेन आदमी था फजल रहमान, वो उसके साथ मिला हुआ था, वो 2 नंबर हमेशा से था। पाकिस्तान का $60 बिलियन पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड में, वो जज कह रहा है कि वापस लेके आओ, वो कहता नहीं जी मैं नहीं खत लिखता। भाई आपके बाप का पैसा था, पाकिस्तानी कौम का पैसा था, उसके ऊपर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। वो ऐसे फिर रहा है जिस तरह नेल्सन मंडेला कहीं डिस्क्वालीफाई हो गया। जब इस तरह के इलेक्शन होंगे कि खुल के पैसा चल रहा है और हम कहेंगे नहीं जी वो पटवारी क्यों पैसे लेता है, तो वो थानेदार क्यों पैसे लेता है, और ये जिनका इतना इनके पास पैसा है स्पीकर साहब, मैं आपको यकीन से कहता हूं इनको खुद नहीं पता कि इनका कितना पैसा बाहर पड़ा है। इनके भी आ गए एक शहजादा एक शहजादी जिन्होंने जिंदगी में कभी काम किया ही नहीं है, ना उनको पता है कि स्ट्रगल होती क्या है। और वो जो आदमी जीता है, पाकिस्तान का करप्ट तरीन आदमी। अगर मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक चीज कहना चाहता हूं, आप मेहरबानी करें पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें, आप इनको अंदाजा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर। तो एक स्ट्रगल करके यहां पहुंचा हूं, जो ये 2.5 साल में स्पीकर साहब मैंने स्ट्रगल किया है, ये मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल स्ट्रगल थी। और क्यों मुश्किल थी? क्योंकि जो ये 10 साल में, मैं इसको डेकेड ऑफ डार्कनेस कहता हूं, एक एक इन्होंने तबाह किया। सिर्फ 10 साल पहले इदारों के हाल देख लें, कोई उदाहरण उठा ले, PI ले, रेलवे ले, स्टील मिल 8 अरब रुपए का प्रॉफिट लेके बैठी हुई थी। 8 अरब रुपया स्टील मिल में प्रॉफिट था जब तक कि जरदारी ने हाथ नहीं मारा उसको। अपना वो रियाज लाल जी फ्रंटमैन रख के हमारे सामने, मेरे पास आए लोग चेंबर वाले, उन्होंने कहा जी ये स्टील मिल सस्ती बिलेट्स उसको भेजा, उसके थ्रू पैसे दे रहा है, वो स्टील मिल आज बंद पड़ी है। सारी गवर्नमेंट, जब ऊपर से प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ पैसे बनाने, प्राइम मिनिस्टर एक नौकरी कर रहा है किसके लिए? एक दुबई की कंपनी के लिए। कभी दुनिया में जिसमें अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन को लताड़ रहे थे, उस वक़्त इन इखलाकी इक़दार का जनाजा इसी अवान के बाहर निकाला जा रहा था। अपोजिशन अरकान, बल्कि मुस्लिम लीग नून के अरकान मरियम औरंगज़ेब, आहसन इकबाल, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी, जावेद अब्बासी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही PTI के मुज़ाहरीन इस मौका पर पहुंच गए और उन्होंने बदमज़गी की, जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब वापस जा रहे थे अरकान मुस्लिम लीग जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे,
तो मरियम औरंगज़ेब पीछे रह गईं। एक कारकुन ने उनको ठुटा मारने की कोशिश की, जिस पर मुसद्दक मलिक जैसा नहायत मिलनसार, शरीफ और खुश अखलाक आदमी भी गैरत का मुजाहरा करने पर मजबूर हो गया कि औरतों से इस तरह की बदतमीज़ी तो हमारे मुआशरे में किसी भी जगह कोई भी गैरतमंद आदमी बर्दाश्त नहीं करता। और इसी हंगामा आराई के दौरान पीटीआई के एक कारकुन ने एक जूता फेंका जो साबिक़ वज़ीर दाखिला अहसन इकबाल के सर पर लगा। तो ये इंतहाई एक ख़तरनाक सिचुएशन है कि हमारी सियासत से जिस अंदाज से अदम बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है, इसके कल को ख़तरनाक नताइज होंगे। कल को हो सकता है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी साबिक़ हो जाएं, तो क्या वो सोचेंगे कि अगर वो साबिक़ वज़ीर आज़म हों और उनके साथ ये सलूक हो, या वो साबिक़ मेंबर असम्बली हों और उनके साथ ये सलूक हो। बल्कि मेरा ख्याल है किसी भी पाकिस्तानी के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, और अपोजिशन के साथ होने वाले इस सलूक पर हुकूमत को इसकी मज़म्मत भी करनी चाहिए और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करनी चाहिए। और जब ये सारा वाक़या हुआ, इस वक्त पुलिस और रेंजर उधर मौजूद थी। मुज़ाहरीन को या पीटीआई की जीत का यौम तशक्कर मनाने वालों को या जश्न मनाने वालों को जो है इस हसास तरीन मुकाम तक क्यों आने दिया गया, जबकि सरकारी मुलाजमीन टक्करें मार मार कर बैठ गए। उनको किसी ने रेड जोन में दाखिल नहीं होने दिया, लेकिन इनको क्यों इतनी आसानी से इजाज़त मिल गई, इस पर भी एक सवालिया निशान है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि कल तक हुकूमत कह रही थी कि सेनेट इलेक्शन के दौरान ओपन बेल्ट होना चाहिए और अपोजिशन इससे इनकार कर रही थी। बहुत जल्द आप देखेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपने मौक़िफ़ से भागने वाली हैं, क्योंकि अब एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है। सेनेट इलेक्शन के बाद चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा, जिसमें अपोजिशन के पास तकरीबन 53 अरकान की हमायत हासिल है और हुकूमत के पास 47 अरकान हैं। अब हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने साबिक़ा मौक़िफ़ से भागने वाले हैं और पोजीशन चेंज होने वाली है, क्योंकि हुकूमत को सादिक संजरानी की जीत के लिए 50 से ज़ायद अरकान की हमायत दरकार है, जो कि उनके पास नहीं है। उनके पास सिर्फ 47 अरकान की हमायत है, जबकि अपोजिशन के पास 53 अरकान की हमायत है। और ओपन बेल्ट में तो वो सीधा सीधा जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास 53 हैं और हुकूमत हार जाएगी। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने साबिक़ा मौक़िफ़ से भागने वाली हैं। और इसके बाद अगली सूरत हाल ये है कि आज पीडीएम ने इजलास का बाइकाट क्यों किया। तो इसमें मेरा जवाब ये है कि पीडीएम हुकूमत को सिर्फ कमज़ोर करना चाहती है। उनके ख़िलाफ़ एक गुरीला किस्म की, जैसे गुरीला जंग होती है जिसमें एक कमज़ोर फ़ौजी मुल्क दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ दस्ते जाते हैं, दुश्मन पर एक शब खून मारते हैं और दौड़ के वापस आ जाते हैं। हिट एंड रन की कंडीशन होती है, और यही सियासत अब अपोजिशन हुकूमत के साथ खेलेगी। हुकूमत को गिराएगी भी नहीं और हुकूमत को कमज़ोर भी करती जाएगी। जैसे जंगजू जब ज़ख्मी होता है, उसके जिस्म से खून स्पीड के साथ बहता जाता है तो वो कमज़ोर होता है। फौजी जवान को गोली लग जाए, उसका खून स्पीड के साथ बहे तो वो कमज़ोर हो जाता है। यही हशर करना चाहती है अपोजिशन हुकूमत का। वो इसको गिराएगी भी नहीं और इसको चलने भी नहीं देगी। इस कमज़ोर पोजीशन में हुकूमत कुछ काम नहीं कर सकेगी, और जो बाकी का थोड़ा सा अरसा उसके पास रह गया है, 2-2.5 साल का पीरियड, उसमें अभी तक हुकूमत ने कोई बड़े प्रोजेक्ट भी नहीं शुरू किए। और अगर इस तरह हुकूमत काम भी ना कर सकी तो अगले इलेक्शन में शायद को पीटीआई का टिकट लेने वाला ही ना हो। जिस तरह का मनसूबा है चल रहा है अपोजिशन का और जिस तरह की कारकर्दगी है हुकूमत की, इसलिए इसको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को चाहिए कि अपनी टीम में कुछ तब्दीलियाँ करें या ऐसी टीम को टाइट करें और गरीब आवाम को रिलीफ दें।
जो इत्माद का वोट आज आपने अवाम से हासिल किया है, क्या वो आप अवाम से हासिल कर सकते हैं इस वक्त? मेरे ख़्याल में ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अवाम महंगाई, बेरोज़गारी और इंक्रोचमेंट के नाम पर होने वाली दुकानों और मकानों की तोड़-फोड़ की वजह और उससे होने वाली बेरोज़गारी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से बहुत ज़्यादा वाबस्ता की गई उम्मीदें और उन पर फिरने वाले पानी की वजह से इस वक्त हर ज़बान पर पीटीआई के बारे में या पीटीआई हुकूमत के बारे में कोई अच्छे तासरात नज़र नहीं आ रहे। इसलिए हुकूमत को अपनी कारकर्दगी को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। वो अपोजिशन जिसको इतना एक्सपोज कर दिया गया था कि वो शायद 10 या 20 साल खड़ी ना हो सकती, हुकूमत की ख़राब कारकर्दगी की वजह से सिर्फ 2 सालों के बाद वो दाढ़ती हुई हुकूमत को हर मैदान में ललकार रही है। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत की नाक़स कारकर्दगी है। अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अपने विज़न के मुताबिक काम करते और अपने वादों का 10-15% ही पूरा कर देते तो आज पूरा मुल्क उनको कांधों पे उठा चुका होता और उनको एक बार नहीं कई बार हुकूमत देने के चांस पैदा हो चुके होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अवाम की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है और दिन ब दिन अवाम हुकूमत से मायूस हो रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई है, बेरोज़गारी है और हुकूमत को इन दोनों पर काबू पाना चाहिए और अवाम के रिलीफ के लिए कुछ करना चाहिए, वरना दास्तानों में दास्तान भी नहीं होगी। जिस तरह 2008 में पीपल्स पार्टी बड़ी मकबूल जमात के तौर पर हुकूमत में आई, लेकिन 5 साल गुजारने के बाद पंजाब में तो कम से कम मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का एक दफ़ा सफाया हो गया था। तो पीटीआई को भी चाहिए कि अच्छी कारकर्दगी दिखाए, वरना जबर से, तशद्दुद से, दबाने से, मुकदमों से पार्टियाँ ख़त्म नहीं होती। जनरल ज़ियाउल हक की 11 साल की कोशिशें भी पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकी थी, लेकिन जब पीपल्स पार्टी को ख़त्म किया तो ख़ुद पीपल्स पार्टी ने और उसकी कारकर्दगी ने ख़त्म किया या कमज़ोर किया। ख़त्म तो नहीं हुई जमात, आज भी उनकी एक सूबे में हुकूमत है और बिलावल की लॉन्चिंग के बाद दूसरे सूबों में भी उनके हक़ में हमदर्दी का तासर उभरा है, उनका वोट बैंक बढ़ रहा है। तो बस यही कुछ गुजारिशें थी और कुछ मालूमात थी जो आप दोस्तों से शेयर करनी थी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल कड़वा सच को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, मेरा और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।